जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आज की कथा। सूत जी कहते हैं, हे मुनिजनों, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकलकर आकाश में स्थित हो गईं, तब भगवान विष्णु बार बार जम्हाई लेते हुए उठ खड़े हुए। तब वहां पर भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा जी को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? आप इतने चिंतित एवं भयभीत क्यों हो रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मैल से दो महादानव पैदा हो गए हैं, जो महाभयंकर एवं महाबली हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपति, हे वासुदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा जी, आप निर्भय हो जाइए। उनकी मृत्यु अब निकट है, इसीलिए वे दोनों यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध कर दूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह ही रहे थे कि वे दोनों मतवाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जब वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के चिंतित होकर खड़े थे, उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए हो? अब तुम युद्ध करो। इनके देखते ही देखते हम तुम्हें मार डालेंगे। इसके बाद शेष सैया पर सोने वाले इस पुरुष को भी मार डालेंगे। इसीलिए तुम हम दोनों भाइयों से या तो युद्ध करो अथवा यह कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं, उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दैत्यों, तुम दोनों मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। हे महाभागों, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है और अपने आप को महायोद्धा अगर तुम दोनों समझ रहे हो तो आ जाओ। सूत जी बोले, भगवान का यह वचन सुनते ही उन दोनों दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इनमें मधु दैत्य कुपित होकर भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और कैटभ वहीं पर खड़ा रह गया। दो मतवाले वीरों के समान मधु और भगवान विष्णु में बाहु युद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। इस तरह क्रमश कुपित एवं अपने मद में चूर दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहु युद्ध करते रहे। उस समय वहां उस युद्ध के साक्षी ब्रह्मा जी और आकाश में स्थित आदि शक्ति देवी थीं। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते भी वे दैत्य नहीं थके। तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते करते 5000 साल बीत गए, तब भगवान विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु ये भयानक दानव थके ही नहीं और मैं थक गया। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा वह पराक्रम और बल कहाँ चला गया? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं। इसका कारण क्या है? अब मुझे अच्छे से विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए भगवान विष्णु को देखकर ये दोनों मतवाले दैत्य बहुत ही खुश हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि तुझ में अब बल ना हो अथवा युद्ध से थक गए हो तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूँ, अथवा यदि सामर्थ्य हो तो हे महामते, आ जाओ, हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मारकर इस 4 मुख वाले ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। सूत जी बोले, उस महासागर में उपस्थित महामना भगवान विष्णु ने उनके वचन सुनकर समान नीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा। भगवान विष्णु बोले, यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तो यहाँ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो
और तुम दोनों बीच बीच में बारी बारी से विश्राम भी करते रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो। इसके बाद मैं एक बार फिर तुमसे लड़ूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने घमंड में चूर उन दोनों ने भगवान विष्णु से कहा, अच्छा ठीक है, तुम विश्राम कर लो। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु की बातें सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठा देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु उन्हें मारने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि इन दोनों को देवी द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसी कारण ये थकते नहीं हैं। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ गया। इस वरदान की बात को जानकर अब मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध न भी करूं तो भी ये दैत्य यहाँ से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश न होगा तो वर प्राप्त दोनों दैत्य सबको दुख ऐसे ही देते रहेंगे। देवी जी ने जो वरदान इन्हें दिया है वह भी अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुखी, रोगी, दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छा से कभी नहीं मरना चाहता, तब भला वे दोनों दैत्य क्यों मरना चाहेंगे? अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदि शक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊं, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली हैं, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई भी कामनाएं पूरी नहीं होती। ऐसा मन में विचार करते हुए भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर स्वरूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, हे महामाय, हे सृष्टि संहारकारिणी, हे आदि अंत रहित, हे चंडी, हे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवे, आपको नमस्कार है। हे देवी, मैं आपके सगुण तथा निर्गुण स्वरूपों को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र हैं उन्हें कैसे जान पाऊंगा? मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। ब्रह्मा जी ने मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाया था, किंतु मैं अपनी 6 इंद्रियों के संकुचित होने के कारण जाग न सका। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना यह प्रभाव हटा लिया तब मैं जागा और मैंने उन दैत्यों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वे नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त था। जब वे दानव ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े तब मैंने भी युद्ध के लिए उनका आह्वान किया। हे भगवती, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में घोर युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छा मृत्यु का अद्भुत वरदान दिया है। अब इससे आगे की कथा का पाठ हम अगले अध्याय में करेंगे। जय माता दी।